हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है व्रत। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज हरियाली तीज का दिन था। विमला जी सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। इस उम्र में भी व्रत और त्योहार को लेकर उनका उत्साह देखते ही बनता था। दूसरी तरफ उनकी बहू प्रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। नई नई बहू प्रिया ऑफिस जाने की जल्दी में थी। जब प्रिया ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आई तब बिमला जी थोड़े तंज भरे स्वर में बोली, अरे बहू, तुमने ये क्या पहन लिया आज? आज हरियाली तीज है। आज के दिन हरे कपड़े पहनते हैं। विमला जी अपनी बहू से बोली। प्रिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही फिर विमला जी प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। प्रिया ने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुमने व्रत भी किया होगा। तब प्रिया बोली, नहीं किया व्रत, नहीं किया मम्मी मैंने व्रत। फिर विमला जी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो और बोली, अरे पर क्यों? कैसी औरत हो तुम, बताओ। नई नई हो? अरे नई नई सुहागनों को तो चाव होता है इन सब चीज़ों का, और एक तुम हो। दरअसल प्रिया विमला जी और मनोहर जी के बेटे नितिन की पत्नी है। उनके दो बेटियां और हैं, काजल और प्रीति। दोनों शादीशुदा है और विदेश में सेटल है। प्रिया और नितिन की अभी हाल ही में शादी हुई है। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसकी शादी के बाद ये पहली हरियाली तीज है। राजस्थान में इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत करती है। खैर, फिर प्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल गई क्योंकि वो लेट हो रही थी। फिर शाम को प्रिया ऑफिस से लौटी, थकी हुई सी, हाथ में लैपटॉप पकड़े हुए। फिर कपड़े वगैरह बदल कर उसने डिनर तैयार करा। फिर जब सब डिनर कर रहे थे तब फिर विमला जी प्रिया से बोली, प्रिया, मैंने तुमसे सुबह भी कहा था, तुमने व्रत क्यों नहीं किया? और ना ही तुम तैयार होती हो। कभी कभी तो ये सब तैयार होना, मेहंदी लगाना सब महिलाओं को पसंद होता है। क्या तुम्हारा मन नहीं करता ये सब करने को? फिर प्रिया बोली, करता है मम्मी, बिल्कुल करता है, पर जरूरी थोड़ी है कि तैयार होने के लिए पहले व्रत किया जाए। तैयार तो कभी भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, ऑफिस के बाद ये सब करने की हिम्मत नहीं बचती, और ऑफिस में ये सब कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ ड्रेस कोड है। तब विमला जी बोली, अरे व्रत तो कर सकती थी ना, या वो भी नहीं कर सकते तुम्हारे ऑफिस में? और एक बात कहूँ, काम कोई तुम अकेली नहीं कर रही हो। मेरी दीदी की बहू भी सरकारी टीचर है, वो सारे व्रत करती है। अरे करने वाला होना चाहिए, कोई कुछ भी कर सकता है। और तुम क्या जानो, इन सब चीज़ों से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, और ये सारे व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होते हैं। क्या एक दिन तुम अपने पति के लिए भूखी नहीं रह सकती? और जब मैं इस उम्र में व्रत कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तब प्रिया शांति से बोली, देखिए मम्मी, सबका अपना नजरिया होता है चीज़ों को देखने का। मैं ये सब नहीं मानती कि मेरे एक दिन भूखा रहने से मेरे पति की उम्र लंबी होगी। अच्छा एक बात बताइए मम्मी, क्या ये व्रत रखने वाली सारी महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है? मतलब हर साल ये व्रत आता है तो इस हिसाब से तो सारे आदमियों को अमर हो जाना चाहिए। फिर विमला जी तुनकते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में होता है। तब प्रिया तपाक से बोली, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ। जन्म और मृत्यु तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और अब रही बात पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने की, तो उसकी जिम्मेदारी अकेली मेरी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी तो पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए ना। और एक बात बताइए मम्मी, ये सारे व्रत त्योहार महिलाओं के हिस्से क्यों आए? आदमी से तो कोई नहीं कहता व्रत करने को। और अब रही बात भूखा रहने की, तो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। ऑफिस में मुझे प्रेजेंटेशन देनी होती है, लगातार बोलना होता है, तो प्यास भी बार बार लगती है। तो ये निर्जल व्रत मेरे बस में तो नहीं है, और जो मुझसे होता नहीं है वो मैं ज़बरदस्ती किसी को दिखाने के लिए नहीं करती। आपको ये सब अच्छा लगता है आप करिए, मुझे फोर्स मत करिए। फिर नितिन भी बोला, हाँ मम्मी, जब उसका मन नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती करना। हम लोग मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, बिना किसी ज़बरदस्ती के, हंसी खुशी वाले त्योहार की। फिर विमला जी खुद से ही बोली, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ। प्रिया की बातों में दम तो है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।